मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे इंग्लिश में लेसन नंबर 10, द केक मेकर एंड द एल्व्स। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय गीतांजलि कौर। ये चैप्टर किसने लिखा है? गीतांजलि कौर ने। तो इसमें यहाँ पर केक मेकर यानी कि केक को बनाने वाला, ठीक है, और एल्व्स यहाँ पर किस लिए लिया गया है? केक मेकर यहाँ पर कौन है? मम्मा है, ओके। और एल्स उनके क्या है? किड्स हैं, ओके। मम्मा एंड हर किड्स। यहाँ पर द केक मेकर एंड द एल्स उसको नाम दिया गया चैप्टर को, ओके। डू यू एन्जॉय हेल्पिंग योर पेरेंट्स इन द किचन? क्या आप किचन में अपने पेरेंट्स की हेल्प जब करते हो तो आप उसमें एंजॉय करते हो? डू यू हेल्प इन लेइंग द टेबल? क्या आप उनकी हेल्प करते हो टेबल को लगाने में? क्लियरिंग अप आफ्टर द मील, फूड के बाद आफ्टर फूड टेबल को क्लियर करने में। और डूइंग द डिशेज और इन मेकिंग स्पेशल डिशेज, या फिर तुम उनकी हेल्प करते हो कोई डिश बनाने में? ये तो आपको ही पता होगा ना, आप हेल्प करते हो अपने पेरेंट्स की कि नहीं करते। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, मम्मा इज़ हैप्पी व्हेन आई फिल द वाटर बॉटल्स। एक बच्चा कहता है मम्मा मेरी खुश हो जाती है जब मैं वाटर बॉटल फिल करता हूँ। फिर दूसरा बच्चा कहता है आई लव टू हेल्प डैड व्हेन ही बेक्स अ केक, देन आई गेट टू टेस्ट इट फर्स्ट। मुझे डैड की हेल्प करना पसंद है जब वो केक बनाते हैं, केक बेक करते हैं, और सबसे पहले फिर मैं ही टेस्ट करता हूँ उसे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मम्मा इज़ अ बेकर। इस चैप्टर में बेकर कौन है? मम्मा है। शी यूज टू वर्क इन एन ऑफिस। वो ऑफिस में वर्क करती हैं, ऑफिस में वर्क करती थी, ओके। बट लेफ्ट हर जॉब, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? व्हेन हर लिटिल सन स्टार्टेड गोइंग टू अ बिग स्कूल। जब उसके छोटे बेटे ने बड़े स्कूल में जाना शुरू कर दिया, ओके। सम टाइम लेटर, कुछ समय के बाद, शी स्टार्टेड बेकिंग एट होम। तो मम्मा ने क्या किया? घर पर ही बेक करना शुरू कर दिया, बेकिंग का काम शुरू कर दिया। बेक क्या करते हैं? केक बेक करते हैं, कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स बेक करते हैं, बिस्किट को कुकीज़ बोलते हैं ना, तो कुकीज़ बेक करते हैं। कोई स्वीट डिश बनानी हो, मम्मा ने घर पे ही काम करना शुरू कर दिया, ओके। पीपल वुड आस्क हर टू बेक थिंग्स फॉर देयर बर्थडेज एंड अदर ओकेजन। लोग उनको उनके बर्थडे के लिए और दूसरे ओकेज़न के लिए केक बेक करने के लिए कहते थे, या चीज़ें बेक करने के लिए कहते थे, कुकीज़ बेक करने के लिए कहते थे। दे फाउंड हर केक्स एंड पडिंग्स डिलीशियस। पडिंग क्या होता है? एक मीठी डिश होती है, ओके। तो लोगों को उनके बनाए हुए केक और मीठी चीज़ें बहुत टेस्टी लगती थी। अपार्ट फ्रॉम बेकिंग, बेकिंग के अलावा, ममा वुड स्पेंड हर डे टेकिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल, हॉबी क्लासेस एंड द स्पोर्ट अकेडमी। मम्मा का दिन कैसे पास होता था? अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में, स्कूल लेकर जाने में, हॉबी क्लास में लेकर जाने में, या स्पोर्ट्स अकेडमी में लेकर जाने में मम्मा का पूरा टाइम पास हो जाता था। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, एज सुन एज द चिल्ड्रन वेंट टू देयर रूम्स टू कम्प्लीट देयर स्कूल वर्क। जब बच्चे अपने अपने कमरों में जाते थे अपना स्कूल वर्क कंप्लीट करने के लिए, मम्मा वुड हेड टू क्या होता है? मूव टू, यानी कि मम्मा चली जाती थी। कहाँ चली जाती थी? द किचन में। टू बेक करने के लिए। बाय द टाइम द स्कूल वर्क वॉज फिनिश्ड, और जब तक उनका स्कूल वर्क फिनिश होता था, द हाउस वुड बी फिल्ड विद द एरोमा ऑफ बेक्ड गुडीज। एरोमा क्या होता है? खुशबू, प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। पूरा घर बेक्ड गुडीज़ क्या होता है? जो वो चीज़ें बेक करती थी, नाइस थिंग्स, जो खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बेक करती थी। तो पूरा घर खाने की अच्छी चीज़ों की खुशबू से भर जाता था। जब तक उनका स्कूल का काम फिनिश होता था, पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी। सम टाइम्स अ चॉकलेट केक, कई बार तो चॉकलेट केक की खुशबू होती थी। सम टाइम्स अ फ्रूट टार्ट क्या होता है? जैसे फ्रूट का कुछ बनाना, जैसे जैम, ओके। फ्रूट्स का कुछ बनाना, फ्रूट्स को मिक्स करके कुछ बनाना। एंड सम टाइम्स क्रंची बटर कुकीज़, और कई बार बटर कुकीज़ बनाती थी उनकी मम्मी। क्रंची यानी कि मतलब कि जैसे बिस्किट होते हैं ना, घिमे हुए नहीं होते, जो क्रंची होते हैं बिस्किट्स, उनको बोलते हैं। समटाइम्स व्हेन मम्मा प्रिपेयर दीज डिलीशियस ट्रीट्स, जब कई बार जब मम्मा ये डिलीशियस टेस्टी ट्रीट्स प्रिपेयर करती थी, यानी कि खाना प्रिपेयर करती थी, टू पेयर्स ऑफ क्यूरियस आइज वुड कीनली ऑब्जर्व एज शी मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ फ्लोर, बटर एंड शुगर।
to which she added beaten eggs, two pairs of curious eyes, यानी कि टू पेयर्स ऑफ आइज, यानी कि उनके दोनों बच्चों की आइज टू पेयर्स, वन पेयर इसका वन पेयर इसका, टू पेयर ऑफ आइज वुड कीनली ऑब्जर्व, वो ये देखा करते थे कि शी मिक्स द राइट अमाउंट, की उनकी मम्मा ने सही मात्रा में फ्लोर, आटा, बटर, शुगर मिक्स किया है, टू विच शी एडेड, जिसमें उन्होंने एग को बीट करके भी डाला है। वन पेयर बिलोंग टू अ 10-year-old गर्ल, एक पेयर किसका था, 10 साल की लड़की का था, यानी कि एक उनकी गर्ल थी 10 ईयर की, अदर टू ए 7-year-old बॉय, और दूसरा 7 ईयर का ओल्ड बॉय था। ओके, उनका बेटा था। नेक्स्ट, दे वुड फाइंड मैजिक इन द मिक्सर विरिंग इनसाइड अ ग्लास बाउल, उनको क्या लगता था, उनको ये मैजिक लगता था कि मिक्सर वेयरिंग ये होता है जैसे जो चीज़ों को मैश कर देता है। ओके, इनसाइड अ ग्लास बाउल, ग्लास बाउल के अंदर विपिंग अप अ क्रीमी मैरिंग इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, थोड़े ही टाइम में। मैरिंग क्या होता है, अ स्वीट मिक्सचर मेड फ्रॉम एग वाइट्स एंड शुगर। मैरिंग होता है एक स्वीट मिक्सचर, मीठा मिक्सचर बनाता था वो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एग वाइट एंड शुगर से। ओके, दे वुड फाइंड मैजिक इन द मिक्सर वेयरिंग इनसाइड अ ग्लास बाउल विपिंग अप अ क्रीमी मैरिंग इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में वो ग्लास बाउल के अंदर सभी चीज़ों का मिक्सर बना देता था। तो उन्हें ये जादू लगता था, दे लव्ड इट, उन्हें ये पसंद था। व्हेन द वाइट मिक्सचर इन द ग्लास बाउल would change color after mama added a few drops of food color, yellow, orange, pink, blue, purple and green। उन्हें क्या पसंद था, व्हेन द वाइट मिक्सर इन द ग्लास बाउल, जो ग्लास बाउल में यानी कि इसमें बाउल में वाइट मिक्सचर बनता था, उसका कलर जब चेंज होता था, जब मम्मा उसमें कोई कलर फूड कलर ऐड करती थी, कोई भी कलर ऐड करती थी, येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन, शी वुड देन पोर दिस मिक्सचर इनटू टिन्स, पोर में डालना, फिर वो मिक्सचर को किस में डालती थी, टिन्स में डालती थी। जो जो उन्होंने माप के बर्तन बना रखे थे, टिन्स, उनको कहा गया इसमें कि मम्मा फिर मिक्सचर को टिन में डालती थी। डैट शी हैड लाइंड विद पेपर, और टिन के नीचे पहले क्या करती थी, वो पेपर को भी रखती थी, फिर उसके ऊपर मिक्सर डालती थी। फाइनली शी वुड पॉप द टिन्स इनटू द ओवन। पॉप क्या होता है, समथिंग समवेयर यू पुट इट देयर क्विकली, मतलब कि जहाँ पे आप उनको रख देते हो जल्दी से। फाइनली शी वुड पॉप द टिन्स इनटू द ओवन, अंत में वह जल्दी से टिन्स को कहाँ रखती थी, ओवन में रखती थी। देखो यहाँ ओवन के अंदर रख दिया गया ना, ओवन में फिर टाइमिंग सेट कर देते हैं, फिर जब वो बेक हो जाता है तो अलार्म बजता है। ओके, तो द टू पेयर्स ऑफ आइज वुड देन बी स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड क्या होता है, चार्म्ड, आकर्षित हो जाते थे ओवन को देख के। तो इन फ्रंट ऑफ द ओवन, ये दोनों आंखें यानी कि उनके दोनों बच्चे ओवन के आगे आकर्षित हो जाते थे। वॉचिंग एज द बैटर, बैटर क्या होता है, जो ये मिक्सचर बनाया गया है इसको बैटर बोलते हैं। ओके, वॉचिंग एज द बैटर वुड राइज एंड राइज, वो देखते थे कि बैटर जो है वो राइज यानी कि फूल रहा है, राइज हो रहा है। जब ओवन में किसी चीज़ को बेक करते हैं या फिर कोई किसी भी चीज़ में अगर किसी चीज़ को बेक किया जाता है तो वो राइज हो जाता है, वो फूल जाता है। ओके, बाय द टाइम द ओवन बज्ड, जिस टाइम ओवन में से आवाज़ आती थी विसल की, अ हेवनली एरोमा वुड फिल द हाउस, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। समटाइम्स, कई बार, मम्मा वुड लेट द क्यूरियस किड्स स्कूप आउट। स्कूप आउट क्या होता है, देखो, इफ़ यू स्कूप आउट समथिंग यू रिमूव इट विद अ स्पून बाउंडेड, यू रिमूव इट विद अ स्पून। स्कूप आउट क्या होता है, जैसे मम्मा ने मिक्सचर को टिन में डाला, तो इस बाउल के अंदर, ग्लास बाउल के अंदर जो थोड़ा बहुत मिक्सचर लगा हुआ होता था उनको रिमूव करने के लिए बोलना। ओके, मम्मा वुड लेट द क्यूरियस किड्स, मम्मा अपने उत्तेजित बच्चों को, क्यूरियस किड्स को क्या कहती थी, स्कूप आउट द लेफ्ट ओवर मिक्सचर, बचे हुए मिक्सचर को स्पून से रिमूव कर दो, साफ कर दो। ठीक है, इट वुड टेस्ट डिलीशियस, इसका टेस्ट भी डिलीशियस था। ओके, हाउएवर, यानी कि ये भी बहुत टेस्टी था। हाउएवर मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मा वुड यूज़ अ बिग
flat rubber spoon to scoop all the batter into the tins while the children looked on longingly. मतलब कि कई बार मम्मा क्या करती थी, रबड़ स्पून का यूज़ करती थी जिससे अच्छी तरह मिक्सर पूरे टिन में आ जाता था और कुछ भी नहीं बचता था और बच्चे उसको क्यूरियसली देखते रहते थे. वन फ्राइडे, एक फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की शाम को, द टू लिटिल वंस अप्रोच्ड मम्मा, दोनों छोटे बच्चे कहाँ चले गए, मम्मा के पास पहुँच गए. एंड आस्क्ड इफ दे टू कुड यूज़ द बिग फ्लैट स्पून एंड हेल्प हर इन मेकिंग द गुडीज़. और उनसे क्या कहने लगे कि क्या वो उनकी बिग फ्लैट स्पून से और बिग फ्लैट स्पून से हेल्प कर सकते हैं गुडीज़ बनाने में, मतलब कि गुडी ये सारा सामान बनाने में. मम्मा स्माइल्ड, मम्मा मुस्कुराई एंड एग्रीड टू शो देम हाउ टू डू इट द फॉलोइंग डे एज इट वॉज अ हॉलीडे. और मम्मा एग्री हो गई उनको ये सब दिखाने के लिए कि ये कैसे बनता है. पहले तो उनको मम्मा बताएगी ना कैसे बनता है. तो अगले दिन छुट्टी का दिन था, हॉलीडे था. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही, बोथ द चिल्ड्रन बाउंडेड इनटू द किचन. बाउंडेड क्या होता है, मूव्ड क्विकली विद लार्ज स्टेप्स और जंप्स, जंप करते हुए बड़े बड़े स्टेप पर कदम बढ़ाते हुए वो फटाफट किचन में चले गए. ठीक है. एंड सा टू नीटली रैप्ड पैकेट्स लाइंग ऑन द काउंटर, और उन्होंने किचन में शेल्फ पर यानी कि काउंटर पर क्या देखा, नीटली रैप्ड पैकेट्स, पैकेट्स परे हुए देखे. एंड अ बिग फ्लैट स्पून फॉर ईच ऑफ देम, सॉरी एंड क्यूरियस एंड एक्साइटेडली, और वो बहुत ईगर थे, बहुत उत्सुक थे. दे ओपन द पैकेट्स, उन्होंने क्या क्या पैकेट्स को ओपन कर दिया. टू फाइंड एन एप्रन एंड अ बिग फ्लैट स्पून फॉर ईच ऑफ देम, तो उनको उसमें से एक एक एप्रन मिला, दोनों के लिए वन वन एप्रन, और दोनों को एक एक बड़ा स्पून मिला, फ्लैट स्पून. ही हैड अ ग्रीन वन, मतलब कि जो बॉय था उसको ग्रीन कलर का मिला. एंड शी हैड अ पर्पल वन, और जो गर्ल थी उसको पर्पल कलर का स्पून मिला. ओके. दे टर्न अराउंड एंड सा, वे पीछे मुड़े. एंड सा मम्मा स्टैंडिंग इन द कॉर्नर स्माइलिंग एट दैम, और उन्होंने कॉर्नर में मम्मा को खड़े हुए देखा जो कि मुस्कुरा रही थी. वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ बेकिंग माई स्वीट हार्ट, शी सैड. मम्मा ने क्या कहा कि बेकिंग के इस जादुई संसार में, जादुई दुनिया में आपका स्वागत है मेरे प्यारों. ठीक है. एंड सो बिगेन अ न्यू जर्नी फॉर मम्मा द केक बेकर एंड हर एल्व्स. आओ स्टार्ट करें एक नई यात्रा. मम्मा जो कि केक बेकर है, एंड हर एल्व्स, और एल्व जो कि उनके बच्चे हैं. एवरी डे आफ्टर द टू फिनिश्ड होमवर्क, एवरी डे यानी कि हर दिन जब दोनों होमवर्क फिनिश कर लेते थे स्कूल का, दे वुड कम बाउंडिंग इनटू द किचन, तो वो किचन में दौड़ते हुए आते थे. डॉन देयर एप्रन्स, डॉन यानी कि पुट ऑन, पहनते थे अपने एप्रन, एप्रन पहनते, देखो डॉन में लिखा हुआ पुट ऑन, अपने एप्रन्स पहनते थे. एंड पिक अप देयर स्पैटुलाज एंड ईगरली वेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मम्मा, अपने अपने स्पैटुलाज यानी कि वो स्पून उठा लेते थे, फ्लैट स्पून, और ईगरली वेट, उत्सुकता से वेट करते थे कि मम्मा उनको क्या इंस्ट्रक्शन देगी, क्या करने को कहेगी. सून दे वर बोथ क्वाइट अडेप्ट एट मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैटर, जल्दी ही वे, मतलब कि कुछ ही समय में वो परफेक्ट हो गए क्या करने में, बैटर को मिक्स करने में अच्छी तरह. ठीक है. अडेप्ट मतलब कुशल, परफेक्ट हो गए. रोलिंग आउट डफ, जो डफ था उसको रोल करने में. एंड कटिंग कुकीज़, और फिर उसमें से कुकीज़ कट करने में, ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप्स और साइज़ की कुकीज़ कट करने में वो स्किलफुल हो गए. ठीक है, कुशल हो गए. देखो डफ किसको कहते हैं, रोलिंग डफ, ये बेल कर रोल करना डफ को. ओके, दिस इज कॉल्ड रोलिंग डफ. फिर इसमें से वो डिफरेंट स्टाइल के कुकीज़ कट करते थे, बिस्किट्स, फिर उनको बेक करते थे ओवन में. देयर फेवरेट पार्ट ऑफ कोर्स वॉज द फॉन्डेंट विच सेम सो मच लाइक एडिबल क्ले. उनका फेवरेट पार्ट, उनको क्या करना सबसे अच्छा लगता था, स्वीट पेस्ट को, यानी कि इनके ऊपर, ये डफ है ना, इनके ऊपर फैलाना, स्वीट पेस्ट को डफ के ऊपर फैलाना. एडिबल क्या होता है, जिसको खाया जा सकता है. ठीक है, वो उसको ऐसे भी खा सकते थे वो स्वीट पेस्ट को. बोथ ऑफ देम कुड स्पेंड आवर्स क्रिएटिंग लिटिल ट्रॉपिंग फॉर केक्स इन द शेप ऑफ एनिमल्स, फ्लावर्स एंड टॉयज. दोनों अपना काफ़ी समय खर्च कर देते थे क्या करने में, केक्स को, जो बिस्किट्स हैं उनको एनिमल्स की शेप देने में, फ्लावर्स की शेप देने में, टॉयज़ की शेप देने में. मम्मा वुड प्राउडली डिस्प्ले दीज क्रिएशंस. मम्मा इस जो उन वो ये बनाते थे उनको गर्व से दिखाती थी, गर्व से डिस्प्ले करती थी उनकी कुकीज़ को. द हाई पॉइंट ऑफ ऑल दिस वॉज टेकिंग दीज एडिबल डिलाइट्स टू स्कूल.
और सबसे बेस्ट पार्ट, हाई पॉइंट क्या होता है, द बेस्ट पार्ट, और द बेस्ट पार्ट कौन सा था इसका, कि इन खाने की चीज़ों को, एडिबल क्या होता है, ईटेबल्स, खाने योग्य चीज़ों को स्कूल ले जाना द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड शोइंग दैम ऑफ टू क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और क्लासमेट्स और टीचर्स को दिखाना कि ये उन्होंने बनाया है। इट हैज़ बीन 5 years सिंस, 5 साल हो गए थे डेट टाइम ऐसा करते करते, एंड द लिटल एल्व्स आर नाउ ग्रोन अप, अब वो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए थे 5 सालों में। देयर स्कूल वर्क हैज़ ऑल्सो ग्रोन विद ईच पासिंग ईयर, और हर बीतते साल के साथ उनका स्कूल का काम भी बढ़ता जा रहा था। एंड दे आर अनेबल टू डिवोट टाइम टू बेकिंग लाइक दे यूज टू, और वो अब बेकिंग को इतना टाइम नहीं दे पाते थे जितना कि वो पहले दिया करते थे। ममा बेक्स मोस्टली बाय हरसेल्फ नाउ, मम्मा अब अपने आप ही बनाती थी ज़्यादातर। हाउ एवर एवरी वंस इन अ वाइल, लेकिन फिर भी एक बार, कुछ दिनों में एक बार, ऑन अ स्कूल हॉलीडे, स्कूल की हॉलीडे पर, और ऑन अ स्पेशल संडे या किसी स्पेशल संडे में, द एल्स पॉप इन टू लेंड मम्मा हेल्पिंग हैंड। पॉप इन क्या होता है, गो समवेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो एल्स से उनके बच्चे थे वो थोड़े समय के लिए मम्मा की हेल्प करने के लिए आ जाते थे। द किचन इज़ वंस अगेन फुल ऑफ नॉट ओनली द अरोमा ऑफ बेक्ड कुकीज़, और किचन जो थी वो एक बार फिर खाली खुशबू से नहीं भर जाती थी उन कुकीज़ की, बट ऑल्सो बल्कि पील्स ऑफ लाफ्टर एंड चेयरफुल कन्वर्जेशन एज द केक मेकर एंड द एल्व्स, केक मेकर यानी कि मम्मा एंड द एल्व्स, और बच्चों की चीयरफुल, जो वो बातें करते थे, खुशी से बातें करते थे, उनकी मुस्कुराहट से भर जाती थी, ठीक है, उनकी किचन। विप अप अ फ्रेश बैच ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट चोको चिप्स कुकी, तो वो क्या करते थे ये केक बेकर और एल्स उनके, वो जो उनके ऑल टाइम फेवरेट थे, हमेशा से फेवरेट है, चोको चिप कुकीज़, वो बनाते थे, वो तैयार करते थे। ओके।